नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है देर से ही सही, सासू जी ने मेरी कदर तो जानी। दोस्तों, यह बात बहुत पुरानी है, लगभग 60 के दशक की, जब उमा जी ब्याह कर इस बड़े से संयुक्त परिवार में आई थी। अभी 18 की भी नहीं हुई थी कि शादी कर दी। एक अल्हड़ नवयौवन जो स्वच्छंद अपने परिवार में हंसती फुदकती थी, उसको नियमों अनुशासन की बेड़ियों में जकड़ दिया गया। उस समय वह बीएससी की पढ़ाई कर रही थी। उन दिनों छोटे कस्बों गांव में स्त्री शिक्षा न के बराबर थी। 100वें परिवार में शिक्षित होने के कारण अजूबा बन गई। तरह तरह के प्रयास उनके बारे में लगाए जाते। कोई कहता कि घर का काम नहीं करेगी, तो कोई कहता खाना बनाना नहीं आता होगा। कोई रिश्तेदार बोला कि देखना, अब ये पढ़ी लिखी बहू तो ले आए तो ये घर को चौपट कर देगी। उमा जी सब सुन सुनकर सोचती, ऐसा क्या मैं कर दूंगी जो उनके विचार मेरे प्रति इतने गलत हैं। पढ़ी लिखी हूँ, शहर से हूँ, कोई दूसरे ग्रह से तो नहीं आई हूँ तो मैं भी पृथ्वीवासी। घर में भी सास, तीनों जेठानियाँ निरक्षर थी। 2 बड़े जेठ भी कम पढ़े लिखे थे। सो जेठानियों के मन में उनके प्रति ऐसा डर था कि हर समय उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती। उनका पूरा प्रयास रहता कि हर काम में मीन मेख निकाल कर उमा जी को ताने सुनाना, नीचे दिखाना। बात बात पर सास से उनकी चुगली कर उन्हें बहुत कुछ सुनवाया जाता। खैर, समय के पन्ने फड़फड़ाकर उड़ते गए। वे भी 3 बच्चों की माँ बन गई। जिठानियाँ भी अब अपने बच्चों की शादी ब्याह कर बहुओं दामादों की सास बन चुकी थी। अब वे अपने परिवार में सास के पद पर आसीन थी। सो उन्होंने अपनी सास को इग्नोर करना शुरू कर दिया। जेठ जी जो माँ के साथ बैठकर खाना खिलाते थे, वे अब बिस्तर पर थे। मौके का फ़ायदा उठा जिठानी अब उनसे पुराने दिए गए घाव का बदला ले रही थी, उन्हें पहले जैसी तवज्जो न देकर। कहाँ उनकी राय के बिना घर में पत्ता नहीं हिलता था, अब उन्हें कोई पूछता भी न था। खाने पीने में भी उनके साथ दुर्भांति की जाने लगी। वह बहुत दुखी हो जाती। उन्हें अब उमा जी के पास रहना अच्छा लगता, कारण यहाँ पर वे अब भी अपनी हुकूमत चला लेती थी। बच्चे छोटे थे, अभी स्कूल में ही पढ़ रहे थे। उमा जी कभी उनके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करती। साथ ही डाइनिंग टेबल पर बिठाकर उन्हें खाना खिलाती, दवाई वगैरह देने का पूरा ध्यान रखती। उन्हें अस्थमा था तो वे ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो पाती, चल फिर नहीं पाती। उमा जी उन्हें नहलाती, कपड़े पहनने में सहायता करती, कंघा करती, उनसे पूछकर मनपसंद सब्जी बना देती। दही खाना उन्हें मना था, किंतु मांगती तो न देने पर नाराज हो जाती। उमा जी उन्हें समझाती कि दही खाने से उनकी खांसी बढ़ जाती है, पर वह नहीं मानती। फिर रात को खांसी उठती तब उमा जी ही उठकर उनकी पीठ पर हाथ फिराती, पानी लाती, दवा देती। वे नौकरी में थी तो सुबह जल्दी उठना पड़ता। सारा दिन वो चक्करधीनी सी घूमती रहती। उमा जी सिलाई बुनाई करने में निपुण थी। खाना बनाना भी उन्हें अच्छा आता था, किंतु बड़े पैमाने पर भारी भारी बर्तन उनसे न उठते। यही उनकी कमी बताकर जेठानियाँ सास से कहती थी कि उमा को कोई काम नहीं आता। वे बैठी बैठी उन्हें अपने घर गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाते देख वे मन ही मन सोचती कि मैं कितनी गलत थी, जो उनकी बातों में आकर कितनी खरी खोटी सुनाती थी। कभी कभी उमा जी को ज़्यादा थका परेशान देखकर वो बोलती, दुल्हन, मुझसे तुम्हारी परेशानी देखी नहीं जाती, बहुत काम करती हो। इस बीमारी के मारे मैं चल फिर नहीं सकती, नहीं तो थोड़ी बहुत तुम्हारी मदद करा देती। उमा जी यह सुन प्रत्यक्ष में तो चुप रह जाती, फिर बोलती, नहीं अम्मा, हो जाएगा, पर मन अर्तित में खो जाता। जब उम्र थी, शरीर में ताकत थी, तो एक गिलास पानी भी हाथ में नहीं लिया। नाश्ता खाना सब हाथों में देना पड़ता था। अब जब कमज़ोर हो गई है तो मेरे ऊपर दया दिखा रही है। एक दिन बोली, दुल्हन, जितना काम तुम करती हो उतना तुम्हारी जेठानियों ने नहीं किया। सिवाय चौका चूल्हे के उन्हें आता ही क्या था। आज मैं तुम्हारे काम की, बच्चों की अच्छी परवरिश
और परिवार को बांध कर रखने के लिए तारीफ करती हूँ। तुम सदा सुखी रहो। उमा जी की आंखों से आंसू निकल गए। वो भरे गले से बोली, अम्मा, मैं जीवन भर आपके मुंह से यही सुनना चाहती थी। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपका संतोष एवं आशीर्वाद ही मेरे लिए काफ़ी है। देर से ही सही आपने मेरी कदर तो जानी, और क्या चाहिए। तो दोस्तों, यह एक औरत अपने पर बीती हुई बातें बता रही है इस कहानी के माध्यम से कि उसकी सास ने आखिर उसकी कदर जान ही ली। पहले उसे नहीं समझा, अब उसके काम देखकर, उसके निष्ठा देखकर उसे समझ